आज के क्लास में हम लोग रेशनलाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स पाठ्यक्रम में। हम लोग एक सिलेबस देखे थे कि रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। उसी सिलेबस के अनुसार क्लासेज आपका अभी चल रहा है और सारे के सारे जो क्लासेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मिलता होगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी लोग मैथ्स वाटिका टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करते रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपका परिमेयकरण का है वह क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस जो है वह आपको लगातार देखने को मिल रहा है, आगे भी आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। यहाँ पे बोला क्या गया है, गौर से देखिएगा। इसका बेसिक तरीका यह होता है कि कंजुगेट से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यही इसका परिमेयकरण कहलाता है। लेकिन यह आपका बेसिक तरीका है। हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एक ऐसा ट्रिक जिसकी मदद से ऐसे क्वेश्चंस को केवल देख करके उसका आंसर हम लोग निकाल सके। वह क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जब भी परिमेयकरण करना हो और डाटा कुछ इस प्रकार से हो, डाटा का प्रकार क्या है कि ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 नंबर के ऊपर रूट या फिर 1 नंबर के ऊपर रूट। अगर नीचे में 2 संख्या है तो दोनों के ऊपर रूट हो सकता है या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा अगर क्वेश्चन का फॉर्म है तो इसको परिमेयकरण करने का तरीका है कि जो भी नीचे वैल्यू दिख रहा है ना उसको ऊपर ले जाइए, यानी जो हर दिख रहा है उसको अंश बनाइए। तो नीचे में हमें दिख रहा है √3 माइनस √2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और जब भी नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा तो बीच का चिन्ह आप बदल दीजिएगा। माइनस है तो बीच में क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। क्या करना है, ध्यान से समझिए। जो वैल्यू आपको नीचे दिख रहा है उसको आप ऊपर लिखिए। और एक छोटा सा काम और करना होता है, जहां भी परिमेयकरण है वहां पे आपको इतना करना पड़ेगा कि जिसको भी आप नीचे से ऊपर ले गए हैं ना, नीचे में उसके वर्गों का अंतर लिखते हैं। तो आप बताइए कि √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और √2 का वर्ग क्या होगा, 2 होगा, और नीचे में क्या लिखना है, इसके वर्गों का अंतर। 3 - 2 यानी कि 1, और नीचे में 1 नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा, यानी कि √3 + √2, यही क्या होगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नीचे में क्या है, 3 - 2 यानी कि 1, तो नीचे में अगर 1 रहे नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा √3 + √2। कुछ सेकेंड का काम है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो क्या करना है, जो वैल्यू नीचे दिख रहा है उसको हमें ऊपर लिखना है, यानी जो हर दिख रहा है उसको अंश बनाना है। जब भी नीचे वाले को आप ऊपर ले जाइएगा बीच का साइन कर लेना है चेंज। अगर प्लस है नीचे में तो ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस है नीचे में ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे में इसके वर्गों का अंतर। अब आप बोलोगे कि सर √3 का वर्ग क्या होगा, तो जब आप किसी भी रूट वाले संख्या का वर्ग करते हो ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी क्या बचेगा हमारे पास, 3। √3 का वर्ग 3, √4 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5, √x का वर्ग क्या होगा, x। तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का। हम 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलिए, देखिए यहाँ पे क्या है, गौर से समझिएगा। हमें क्या करना है, हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे इसको तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो √3 यहाँ देखिए क्या है, +2 है, हम क्या लिखेंगे, -2। नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज, और नीचे में क्या लिखना है, इस दोनों के वर्गों का अंतर। तो √3 का वर्ग बताइए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। नीचे में हमें दोनों का अंतर लिखना है। अब जरा ध्यान से समझिए, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 2 रूट के भीतर तो नहीं है, रूट के बाहर है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4। अगर √2 होता तो इसका वर्ग 2 आता, लेकिन चूंकि यह क्या है आपका 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। √3 -2 ऊपर में आ गया, और इधर देखिए 3 में से 4 घटाइएगा तो -1। अगर सीधे 1 होता तो हम इसको छोड़ देते, लेकिन -1 है तो -1 क्या होगा, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे। तो माइनस जब भी ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला सबका चिन्ह बदलेगा, यानी जिसके जिसके नीचे में माइनस है सबका चिन्ह बदलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, √3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और 2 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो हम जनरली क्या करते हैं कि प्लस वाले वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो 2 माइनस में है तो 2 अब प्लस में मिलेगा, और √3 प्लस में है तो अब क्या मिलेगा, हमें माइनस में मिलेगा, यानी कि 2 - √3, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर -√3, चिन्ह दोनों का बदलेंगे तो √3 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और 2 माइनस में है क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या यह हमारा आंसर नहीं होगा, तो हो सकता है, लेकिन हमने आपसे क्या कहा कि जहां भी लिखा हुआ देखिएगा जनरली पहले प्लस वाला वैल्यू रहता है और बाद में माइनस वाला वैल्यू रहता है। तो जो प्लस वाला वैल्यू है उसको हम पहले लिख दिए, जो माइनस वाला वैल्यू है वह कहाँ आ जाएगा, आपका बाद में आ जाएगा।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से हमें परिमेयकरण करना है। हमने आपसे क्या क्या कहा है कि ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 नंबर के ऊपर रूट हो या फिर 1 नंबर के ऊपर, दोनों सिचुएशन हो सकता है। दोनों के दोनों नंबर के ऊपर रूट लग सकता है या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर भी रूट आपका लगा हुआ मिल सकता है। तो क्या करना है हमें, इसको नीचे से ऊपर लिखिए। 2√2 आपका नीचे में है, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, 2√2, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -3। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज। और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। किस दोनों के, जिनको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं। यानी नीचे में हमेशा वर्गों का अंतर ही रहेगा। ऊपर में चाहे जो मर्जी चिन्ह आप रखिए, नीचे में हमेशा क्या रहेगा, दोनों के वर्गों का अंतर। तो 2√2 का वर्ग कितना होगा सर, 2√2 का वर्ग हो जाएगा 8 और -3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। भाई 2√2 है ना, तो 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, दोनों गुना में है, तो 4 गुना 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। फिर से देख लीजिए, वही सिचुएशन बना। ऊपर में आपका क्या हो गया, 2√2 और माइनस कितना, -3। और नीचे में फिर से देख लीजिए, 8 में से 9 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। नीचे में माइनस नहीं रहता है, ऊपर ले जाइए। तो जब ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, ऊपर वाला का चिन्ह बदलेगा। जो माइनस में है अब आपका प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो आपका माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम प्लस वाले वैल्यू को पहले लिखेंगे, माइनस वाले वैल्यू को बाद में लिखेंगे। और चूंकि नीचे में -1 था तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। वैसे भी नंबर के बट्टा में क्या होता है, 1 ही होता है, लेकिन माइनस होने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, ऊपर वाला सबका चिन्ह आपका बदलना पड़ा, चेंज करना पड़ा। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आइए। सवाल नंबर 4 देखिएगा क्या है। इस बार देख लीजिए, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज। अब पहले से ऊपर में 7 है तो 7 को अपने जगह पे रहने दीजिए, इसको मत छूइए, जहां है वहां रहने दीजिए। और नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन चेंज। तो √12 माइनस है, अब क्या हो जाएगा, √12 प्लस। तो √12 प्लस आपका √5 हो जाएगा। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब से पहले क्या हो रहा था कि ऊपर में 1 मिल रहा था, तो 1 से हम इस पूरे में गुना करें नहीं करें, मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, इस वजह से 1 हम लोग नहीं लिखते थे। लेकिन अगर ऊपर में 1 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू रहे तो उसको आपको अलग इस तरीके से लिख देना है। तो 7 है ऊपर में तो 7 को लिख दिए, और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज। और नीचे में क्या लिखना है, वर्गों का अंतर। तो आप बताइए, √12 का वर्ग कितना हो जाएगा, √12 का वर्ग 12 होगा, और √5 का वर्ग क्या होगा, 5 होगा। नीचे में लिखेंगे 12 - 5। अब 12 - 5 यानी कितना होगा, 12 - 5 यानी 7, तो 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया। ऊपर में अब हमारे पास है √12 और इसके अलावा क्या है, √12 के अलावा √5 है। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो √12 के लिए लिख सकते हैं 2√3। √12 का मतलब 4 गुना 3 होता है, तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, तो 2√3 लिख सकते हैं आप इसके लिए, 2√3 प्लस √5, या इस फॉर्म में भी आपका आंसर हो सकता है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में देखिए, फिर से वही चीज़ है। हम क्या करेंगे, ऊपर में पहले से क्या वैल्यू है सर, ऊपर में पहले से 3 है, तो 3 को अपने जगह पे रहने दीजिए। नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज। तो √10 प्लस है, क्या हो जाएगा, -√7। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, और नीचे में क्या लिखना है, दोनों के वर्गों का अंतर। अब बताओ, √10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10। √7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7। 10 और 7 में अंतर कितना का, 3 का। यानी नीचे में हम 3 ही तो लिखेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बच रहा है √10 और माइनस का √7। तो यही क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे से जब भी इस तरीके का क्वेश्चंस मिले, उसको हम कुछ इस प्रकार से परिमेयकरण कर सकते हैं। अच्छा, कई दफ़ा जो है इसी में आपका सीरीज बना देगा, प्लस कुछ और दे देगा, फिर प्लस कुछ और दे देगा, तो हम सबका क्या करेंगे, सबका परिमेयकरण करके अपना आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो एक तो परिमेयकरण आपका कुछ इस प्रकार से मिलेगा जो आप अभी देख रहे थे। दूसरा टाइप परिमेयकरण का ऐसा है। अच्छा, यह टाइप क्या है, गौर से देखिए। पीछे वाले टाइप में हमने आपसे क्या कहा कि नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज। नीचे में क्या लिखना है, दोनों के वर्गों का अंतर। नोट में कहीं आप लिख लीजिएगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, ऊपर और नीचे वाला डाटा आपको बिल्कुल सेम नजर आ रहा होगा। यानी क्वेश्चन का फॉर्म है, ऊपर और नीचे क्या मिल रहा है, डाटा सेम मिल रहा है, सिर्फ अंतर कहाँ पे है, सिर्फ अंतर जो है चिन्ह का है। ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस। ऐसे क्वेश्चन में यही डिफरेंस होता है। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन का क्या फॉर्म है, ऊपर और नीचे डाटा सेम है,
सिर्फ अंतर किसका है, सिर्फ अंतर चिन्ह का है। आप बोलोगे कि सर चिन्ह सेम नहीं हो सकता है, तो अगर चिन्ह सेम होगा, मान लीजिए ऊपर में भी प्लस नीचे में भी प्लस, तो इससे यह वैल्यू कट जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका चिन्ह ऊपर नीचे का अलग अलग होगा। अब ऐसे नंबर का, ऐसे जो है आपका डाटा का परिमेयकरण करने का तरीका क्या होगा, गौर से समझिएगा। एक बार हम इस दोनों वैल्यू को जोड़ के लिखेंगे, तो 13 + 11 कितना हो जाएगा, 24। क्या करना है, एक बार इस दोनों वैल्यू को जोड़ लीजिए सीधे, 13 11 कितना, 24। और एक बार इस दोनों का गुना करेंगे 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट के भीतर हम क्या करेंगे, 13 और 11 का गुना करके लिखेंगे, तो 13 × 11 होता है 143। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक बार हमें इस दोनों को जोड़ लेना है, तो 13 + 11 24, और एक बार इस दोनों का गुना कर देना है 2 रूट के भीतर। साथ में देख लीजिए, ऊपर में अगर प्लस है तो इसके बीच में प्लस होगा, और चूंकि यहाँ भी परिमेयकरण है तो यहाँ भी रहेगा दोनों के वर्गों का अंतर। तो आप बताइए √13 का वर्ग क्या होगा, 13, √11 का वर्ग 11, 13 और 11 में कितना का अंतर, 2 का अंतर। भाई √13 का वर्ग 13, √11 का वर्ग 11, 13 और 11 में अंतर कितना का, 2 का। तो नीचे में लिखना है दोनों के वर्गों का अंतर। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। एक बार दोनों को जोड़ करके तो 24, एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट के भीतर 13 × 11 करेंगे 143। ऊपर में जो चिन्ह होगा यहाँ पे भी वही, अगर ऊपर में प्लस तो यहाँ देंगे प्लस, अगर ऊपर में माइनस तो यहाँ पे क्या देते हैं, माइनस। लेकिन नीचे में रहेगा इस दोनों के वर्गों का अंतर, किस दोनों के, √13 √11 के अलावा तो हमें और कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसी दोनों का। तो √13 का वर्ग 13, √11 का वर्ग 11, 13 11 में 2 का अंतर। अब एक बात बताओ, यह 2 किसके नीचे है, दोनों के, तो दोनों में 2 से भाग होगा, तो 24 में जब 2 से भाग करिएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 12, प्लस 2 √143 में जब 2 से भाग करिएगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, √143। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 24 + 2 √143 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 12, और प्लस 2 √143 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, √143, यही तो बचेगा आपके पास। और नीचे में पहले से क्या है, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर भी आपका वही वैल्यू आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर इस दोनों में से 2 कॉमन लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं, मान आपका वही आएगा, कोई अंतर नहीं आना है। ध्यान रखिएगा कि नीचे में जो वैल्यू होता है ना, जिसके नीचे में यह वैल्यू है, प्रत्येक में भाग होगा। तो 24 में 2 से भाग करेंगे 12, 2 √143 में 2 से भाग करेंगे क्या होगा, √अंडर आपका 143। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 7 क्या है, वही है, ऊपर नीचे डाटा सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो हम एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और एक बार इस दोनों का गुना करेंगे 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट के भीतर जब 7 5 का गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 35। ऊपर में देख लीजिए चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसके बीच में माइनस रहेगा, जो ऊपर में चिन्ह होगा वही इसके बीच में रखना है। और साथ में नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √7 और √5 के वर्गों में अंतर कितना का होगा, 2 का होगा। 2 चूंकि दोनों के बट्टा में है तो दोनों में 2 से भाग होगा, 12/2 कितना होगा, 6, माइनस 2 √35 में 2 से भाग करिएगा आपका √35। तो आंसर इस बार इस क्वेश्चन का यही हो जाएगा, 6 - √35। 6 - √35 आप कॉमन लेकर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आइए, सवाल नंबर 8। बेसिक तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, कंजुगेट से गुना करेंगे, यानी नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ट्रिक सीखना है ताकि जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सके। क्या करेंगे हम, एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, और एक बार दोनों का गुना करेंगे 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट के भीतर 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके 5, दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट 3 दूना 6, ऊपर में प्लस है तो प्लस, और नीचे में क्या लिखेंगे, दोनों के वर्गों का अंतर। तो √3 और √2 के वर्गों में अंतर कितना का होगा, 1 का होगा। नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी हमारा आंसर होगा 5 + 2 √6। यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 5 + 2 √6। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। अब इसी सवाल को जो है कुछ इस प्रकार से जोड़ करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक आप केवल एक पार्ट देख रहे थे, अब इसी को जोड़ करके दिया जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, इस वाले में ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, तो इस वाले में ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, यानी यह दोनों वैल्यू एक दूसरे का अपोजिट होगा, देख सकते हैं। यह दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, ऊपर में प्लस वाला है, यहाँ नीचे में प्लस वाला है, या नीचे में माइनस वाला है, यहाँ ऊपर में प्लस वाला है। क्वेश्चन का फॉर्म आपका फिक्स रहता है, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा।
अब बीच में या तो मिल सकता है प्लस या फिर माइनस, यानी इस प्रकार के व्यंजकों को या तो आपस में जोड़ना हो सकता है या फिर घटाना पड़ सकता है, दोनों केस बन सकता है। तो अगर बेसिक तरीका से इसको सोल्व करें तो देखिए इस वाले पार्ट का मान क्या होगा, 5 + 2√6। अभी जस्ट सोल्व किए है ना, क्या मान हो जाएगा इसका, 5 + 2√6, और इसका मान क्या होगा, 5 - 2√6, यही तो होगा। और दोनों को जोड़ना है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, 2√6 प्लस में, यहाँ माइनस में कट गया, 5 और 5 कितना, 10। तो एक तो तरीका आपका यह हो गया, दोनों का अलग अलग परिमेयकरण करके दोनों वैल्यू को हम आपस में जोड़ लेंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ पे दोनों को घटा लेंगे। एक तरीका देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट लागू होता है। डायरेक्ट क्या होता है, गौर से देखिए, हमें क्या करना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में प्लस करना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, प्लस करना पड़ जाए, तो हम लिखेंगे 2 × ऊपर में दोनों के वर्गों का योग। क्या लिखना है, ऊपर में दोनों के वर्गों का योग, यानी एक को x मान लेते हैं तो x², दूसरा को y मान लेते हैं तो y², यानी ऊपर में लिखना है x² + y², और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर यानी कि x² - y², जहाँ परिमेयकरण करेंगे। यह चीज़ आसान अभी लगेगा, बस समझना है। और अगर ऐसे व्यंजकों को घटाना पड़ जाए तो घटाने के लिए हम लिखेंगे 2xy, यानी दोनों को गुना करके 2 से गुना, और नीचे में रहेगा वर्गों का अंतर। तो इस प्रकार के व्यंजक को अगर जोड़ना पड़ जाए तो जोड़ने के केस में क्या करना है हमें, 2 × x² + y² बट्टा में वर्गों का अंतर। और अगर घटाना पड़ जाए तो हम क्या लिखेंगे, घटाना पड़ जाए तो 2 × xy, यानी कि दोनों को गुना करेंगे xy के साथ, 2 × xy यानी दोनों को गुना करके 2 से गुना, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। जैसे यहाँ देखिए क्या करना है, प्लस करना है, हमें क्या करना है इस बार, प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 × x², x का मतलब भाई दोनों में, इस पूरे में जो है √3 और √2 के अलावा तो और कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है। तो एक को मानेंगे x, दूसरा को मानेंगे y। तो x² यानी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, प्लस y² यानी √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का। देखिए कितना सिंपल हो गया आपका। सोल्व करिए, 3 और 2 5, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 आपके क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, जब आप इसको 2-4 बार लिखिएगा, बनाइएगा, याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद आपको रखना चाहिए। जब भी इस तरह के व्यंजक को जोड़ना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 × x² + y² बट्टा में वर्गों का अंतर, घटाना होगा तो 2xy बट्टा में वर्गों का अंतर। यहाँ देख लीजिए सेम टाइप का व्यंजक है, इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो क्या लिखेंगे, घटाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2xy, तो 2 × x के जगह क्या लिखेंगे, √3 × √2 यानी कि √6 हो जाएगा, और बट्टा में वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना का हो जाएगा, 1 का। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा √3 + √2, इसका बताइए क्या मान आ जाएगा, अगर बेसिक से बनाएंगे तो 5 + 2√6 होगा, माइनस है तो माइनस, और इसका मान क्या आ जाएगा, 5 - 2√6, यही तो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 5 + 2√6 है, माइनस लगा हुआ है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, तो माइनस का 5 और प्लस 2√6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए +5 - 5 कैंसिल हो गया, 2√6 और 2√6 कितना हो जाएगा, 4√6 हो जाएगा। कितना आया, 4√6। कहने का मतलब यह है कि जो फॉर्मूला हम लिखे हैं उसमें 2 नहीं, क्या होगा, 4 होगा। 4xy बट्टा में क्या होगा, वर्गों का अंतर। क्लियर। तो बेसिक तरीका यह हो गया। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, जब भी घटाना होगा तो क्या लिखेंगे, 4 × xy यानी √3 x के जगह और y के जगह √2, 4xy, और बट्टा में वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का। √3 में √2 से गुना करेंगे √6, और 4 में गुना फिर कर देंगे तो 4 रूट कितना हो जाएगा, 4√6 हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्लस करना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 × x² + y² बट्टा में वर्गों का अंतर। घटाना होगा तो 4xy बट्टा में वर्गों का अंतर। किसके वर्गों का अंतर, अब x कौन होगा इस क्वेश्चन में, सोचिए। इस पूरे में देखा जाए तो √3 और √2 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक हम x मान लेंगे, दूसरा हम क्या मान लेंगे, दूसरा हमारा y हो जाएगा। बाकी इस फॉर्मूला के ऊपर लेकर के हमें आ जाना है। बेसिक से भी आप इसको बना सकते हैं। आगे चलिए, इस वाले क्वेश्चन में आइए। प्लस करना है, तो प्लस करना है तो क्या लिखेंगे, 2 × a² x² तो √7 का स्क्वायर 7, प्लस b² √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, 7 और 5 में अंतर कितना का, 2 का।
2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 + 5 कितना 12, आपका आंसर यही हो गया। जोड़ने पर क्या करना है, 2 × x² + y² बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। घटाना है इस बार, यहाँ चिन्ह माइनस है तो क्या लिखेंगे 4xy, तो 4 × x के जगह √7 और y के जगह √5, इस दोनों के अलावा तो कुछ दिखा नहीं है। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, 7 और 5 में अंतर कितना का 2 का। 2 से काटिए, 2 दूना 4, जब 2 से गुना करिएगा √7 और √5 में तो 2 गुना रूट कितना हो जाएगा आपका 35, आंसर 2√35 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ना होगा 2 × x² + y² बट्टा में वर्गों का अंतर, घटाना होगा 4xy बट्टा में वर्गों का अंतर। आगे चलिए, एक इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरीके से भी ऐसा सवाल आपका पूछा जाता है। अब ध्यान से समझिए कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले याद करिए, अभी आप देख रहे थे क्वेश्चन में फॉर्म क्या मिल रहा था, ऊपर और नीचे सेम डाटा मिल रहा था। तो जब ऊपर और नीचे सेम डाटा मिल रहा था उस केस में जो है, उस केस में जो वैल्यू दिख रहा था उसमें दोनों के ऊपर रूट था। हम ऐसा करते हैं, उसी फॉर्म में इसको लेकर के जाते हैं, हम रूट के रूप में लेके जाएंगे तो 2 को रूट के भीतर ले जाएंगे तो 4, 4 दूना 8, यानी कि √8 हम लिख सकते हैं। 2√2 के बदले क्या लिख सकते हैं √8, तो √8 + √7 आपका ऊपर में हो गया, और बट्टा इसके लिए हम लिख सकते हैं √8, तो √8 - √7 नीचे में आ गया। हम इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, सबको रूट के भीतर, बराबर इधर क्या लिखा हुआ है x प्लस, यहाँ है आपका x + y√14, यही तो है, x + y√14 है। आगे चलिए, अब इसको सोल्व करिए। जब इस तरीके का वैल्यू रहता है ऊपर नीचे सेम, तो एक बार इस दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 8 और 7 15, और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2√8 × 7 कितना हो जाएगा 56। ऊपर में अगर प्लस है तो इसके बीच में प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस, और साथ में नीचे में क्या लिखते हैं दोनों के वर्गों का अंतर। तो आप बताइए कि 8 और 7 में अंतर कितना का होगा, 1 का, वर्गों का अंतर 1 का ही, बराबर इधर आपका हो जाएगा x + y√14। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए 15 को अपने जगह पे रहने दीजिए, प्लस √56 के लिए क्या लिख सकते हैं आप, 4 × 14 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो जब 56 को आप 4 × 14 लिखते हैं तो 4 के लिए 2 बाहर आएगा, और पहले से एक 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और रूट के भीतर क्या बचेगा आपका 14 लिख सकते हैं। भाई 56 के लिए 4 × 14, और पहले से यहाँ पे 2 है, 2√56, तो 2√4 × 14, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 जो निकलेगा उसका इस 2 के साथ गुना, यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 14 जो है रूट के भीतर रह जाएगा, बराबर क्या होगा x + y√14। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। हमें x और y का वैल्यू अगर पता करना होगा तो हम LHS और RHS का कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ x के जगह क्या है 15, तो x का वैल्यू आपका 15 हो गया, प्लस के जगह प्लस है, √14 के जगह √14 है, तो y का मान क्या हो जाएगा 4, तो हमें y का ही मान बताना था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। x का मान पूछा जाता तो x का मान क्या हो जाएगा 15। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कंपेयर करके अपना वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एक और देखते हैं। सवाल नंबर आप 13 पे आ जाइए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इसको उसी फॉर्म में लेकर के जाएंगे, तो 3 को रूट के भीतर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 9, 9 × 5 = 45, यानी √45 यहाँ पे वैल्यू आपका हो जाएगा। और 5 के लिए हम √25 लिख सकते हैं, ये 5 है ना, तो 5 के लिए √25 लिखा जा सकता है, √25 का मतलब तो 5 ही होगा। सेम वैल्यू आपका नीचे प्लस में है, तो √45 + √25, इस तरीके से इसको हम लिख दिए, उस फॉर्म में लेकर के आ गए जहाँ पे हम लोग इसका परिमेकरण कर पाते हैं। तो a + b√5, यही तो है इसके बराबर में। 3√5 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 जब रूट के भीतर जाएगा तो 9, जब भी कोई नंबर रूट के भीतर जाता है तो स्क्वायर होकर के, और बाहर निकलता है तो वर्गमूल होकर के, तो 3 रूट के भीतर जाएगा 9, तभी तो 9 बाहर निकलेगा, तो 3, तो 9 × 5 = 45, 5 के लिए हम √25 लिख सकते हैं। जब √25 का मान 5 होगा तो 5 के लिए √25 भी तो लिखा जा सकता है। अब इसका परिमेकरण करिए, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, तो एक बार दोनों को जोड़िए, तो 45 + 25 कितना होगा 70, 45 और 25 70, एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट के भीतर किसका गुना करिएगा 45 और 25 का, तो 45 × 25 हम रहने दिए। ठीक है, चलिए
ऊपर में माइनस है तो माइनस, और साथ में नीचे में क्या लिखना है, दोनों के वर्गों का अंतर। तो 45 और 25 में अंतर बताइए कितना का, 20 का। बराबर इधर क्या है आपका a प्लस बी रूट 5, तो a प्लस बी रूट 5 को अपने जगह पे रहने दीजिए। आगे चलिए, 45 गुने 25 में से क्या कुछ बाहर निकल सकता है, तो 45 के लिए 9 गुने 5 लिखेंगे, ठीक है। और 25 के लिए क्या लिखेंगे, 25 को आप 25 ही रहने दीजिए। और बाहर में पहले से क्या है आपका, बाहर में पहले से यहाँ पे 2 है, तो 2 को अपने जगह रहने दीजिए। यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, और 5 अकेले है तो रूट के भीतर आ जाएगा, यानी 5 दिया 15 दूना 30। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 70 माइनस 30, क्या लिखेंगे, 70 माइनस 30, और रूट 5 भीतर रह जाता है तो रूट 5, और साथ ही साथ नीचे हमारा क्या रहेगा, 20 जो पहले से वैल्यू है, बराबर a प्लस क्या होगा, बी रूट 5। तो a प्लस बी रूट 5 यहाँ पे हम लिखेंगे। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। देखिए 45 गुने 25 है, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 को बाहर निकाल दीजिए, पहले से 2 बाहर में है ना, 2 बाहर में, तो 2 को रहने दीजिए। 25 बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, 5। इसके अलावा देख लीजिए 45 के लिए 9 गुना 5 लिखे तो 9 बाहर निकलेगा कितना, 3। अंदर में कौन बच गया, 5, यानी 5 या 15 दूना 30। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 30, और 5 रहेगा रूट के भीतर, यानी 30 रूट 5। बाकी सभी जैसे था वैसे ही लिखे हैं। यह 20 क्या है, दोनों के बट्टा में है, तो दोनों में 20 से भाग करेंगे तो हम लिख सकते हैं 70 बट्टा 20, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 30 रूट 5 बट्टा 20, दोनों के नीचे में हम 20 लिखेंगे। बराबर इधर वैल्यू आपका a प्लस बी रूट 5 है, तो इसको अपने जगह पे रहने दीजिए। अब देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कंपेयर करिए। अब a का मान क्या हो जाएगा, 7 बट्टा 2, ठीक है। आगे चलिए, रूट 5 की जगह क्या है आपका, रूट 5 है। b के जगह क्या है, -3 बट्टा 2, क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर माइनस रहता तो सीधे ले लेते 3 बट्टा 2। तो b के जगह क्या लेंगे हम, -3 बट्टा 2। तो हमें यही बताना था कि b का मान क्या होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3 बट्टा 2, ठीक है। -3 बट्टा 2 लेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो गौर से देखिए, a के जगह 7 बट्टा 2, रूट 5 के जगह रूट 5, b के जगह क्या है, इसमें माइनस का 3 बट्टा 2 है, तो b का मान आपका -3 बट्टा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको परिमेयकरण का जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसको कराया। इंपॉर्टेंट क्लास है, इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड जरूर करिएगा, और इसी तरह का वीडियोज आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।